बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन इन स्कूल क्लासरूम। क्लासरूम में आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो किन बातों को जहन में रखेंगे? ऑब्जर्वेशन इन स्कूल क्लासरूम ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स स्टूडेंट्स अंडरगो वेरियस इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स मिलते हैं। क्लासरूम का एनवायरनमेंट और होता है, लाइब्रेरी का और होता है, प्लेग्राउंड का एनवायरनमेंट कुछ और होता है और बच्चों स्कूल लैब का एनवायरनमेंट कुछ और होता है। इस दौरान स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चों का बिहेवियर जो क्लास के अंदर है वही लैब में हो, वही प्लेग्राउंड में हो, वही स्कूल असेंबली में हो। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है ताकि हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट सिचुएशंस में एवेलुएट कर सकें। Observation in laboratory, library, playground, etc. concerned with the gathering of information about behavior and personality of students and teachers. जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे एज ए स्टूडेंट टीचर, एज ए प्यूपल टीचर, अपनी असाइनमेंट के लिए यानी कि जो आपकी एक्टिविटी है रिफ्लेक्टिव नोट्स वाली, उसके लिए जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्लासरूम से बाहर मुख्तलिफ माहौल में, लैब में, लाइब्रेरी में, प्लेग्राउंड में, स्कूल असेंबली में, इस दौरान में आप उनको जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपके सामने उनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आएंगे। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बच्चों यूजुअली दो तरह की टाइप्स होती हैं, दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहली वाली है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और दूसरी है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसमें हम माहौल को कंट्रोल करते हैं, जिसमें पर्सन जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये जरा बाइस्ड तरीका है। बाइस्ड तरीका कहते हैं, बाइसिंग इसलिए आ जाती है इसमें, हो सकता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को या अपने आप को छुपा ले, वो जैसा है उस तरह से बिहेव ना करे, अपना बिहेवियर कंट्रोल कर ले, अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर ले, इसलिए इसको कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें इसको दूसरा नाम है नॉन ऑब्जर्वेशन या फिर कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्व जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले वो कॉन्शियस हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो जिस तरह का है उस तरह का बिहेव करे। इस तरह होता है, हमारा भी एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर घर के अंदर कुछ और होता है, घर से बाहर कुछ और होता है। अच्छा जी, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं उसको हम बताते ही नहीं हैं कि हम आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन जो है इसको हम मोर नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, अनकॉन्शियस ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं और अननोन ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इसमें बाइसिंग का चांस कम से कम होता है। और दूसरी चीज, ये अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है। कंट्रोल्ड भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक डायरेक्ट में हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड में हम या तो कोई और इंसान इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक, या फिर हम कैमरास का इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हम जो है उसको उसके मुताबिक अपनी राय देते हैं या उसके मुताबिक हम अपनी मालूमात को फर्दर इस्तेमाल करने के लिए हम उसको मालूमात को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम मालूमात इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह के ये कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के स्टेप्स कौन से हैं? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा एग्जीक्यूशन और तीसरा रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। प्लानिंग में क्या करते हैं कि हम उस टॉपिक, जिन चीज़ों को हमने प्लान करना है ना ऑब्जर्वेशन के लिए, वो कौन सी चीज़ें हैं, टॉपिक और कोई भी चीज़ जिसको हमने ऑब्जर्व करना है उसके बारे में प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में प्लानिंग, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स और करेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम है, उनके बारे में प्लानिंग, जो हमने टूल इस्तेमाल करना है ऑब्जर्वेशन के लिए उसके बारे में प्लानिंग, हमने क्या टूल इस्तेमाल करना है। बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं,
मे बी हम चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें, हम अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए उसको इस्तेमाल करें। चेकलिस्ट के अलावा हम यूज़ करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं रेटिंग स्केल्स। हम कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हम टूल ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे हम उसकी प्लानिंग पहले से ही करके रखें। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, जो हमने रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को, वो हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है उसके बारे में प्लानिंग। क्या हमने उन ऑब्जर्वेशंस को इनडायरेक्टली रिकॉर्ड करना है, या फिर हमने ऑब्जर्वेशंस को जो अपने पास रिकॉर्ड करना है, या हमने उनको कमेंट्स की सूरत में रिकॉर्ड करना है, किस तरह से रिकॉर्ड करना है, टेबल बना के रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्लान करके रखते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन, जो हमने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करेंगे कहाँ पर, अब उस स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमने टाइम और एनवायरनमेंट सेट किया उसमें हम उसमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। थर्ड है हमारे लिए ऑब्जर्वेशन का थर्ड स्टेज है रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रेट। रिकॉर्ड कर लेना है ऑब्जर्वेशन को, जो रिकॉर्डिंग हम करेंगे उसको अकॉर्डिंग टू टूल इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करेंगे मतलब हम उसको उसको उसका तर्जुमा करेंगे। जो हमने बातें रिकॉर्ड की है, हमने ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड की है, हम उसको डिटेल में तो नहीं रिकॉर्ड करते, हम अपने लिए नोट्स बनाते हैं, या फिर हम चेकलिस्ट में करेंगे, या फिर हम रेटिंग स्केल में करेंगे। तो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, मतलब उसका मजीद तर्जुमा करेंगे, ताकि हम उसको अपने मुताबिक इंटरप्रेट करने के बाद फर्दर एवेलुएशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। जो हमने ऑब्जर्वेशन की है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, हम उसको फिर सारी मालूमात जो हमें ऑब्जर्वेशन के बाद मिलती हैं ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हम उन मालूमात को इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।